हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं ओपिनियन 2.0। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। हाँ, वही टॉपिक जो आज इस प्रेजेंट टाइम में इस देश के भीतर चल रहा है। हमारे जेनजी जनरेशन या कह सकें कि हमारे जो युवा स्टूडेंट्स हैं, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी तो सभी का सपोर्ट आने लगा है उनको, तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से एक बहुत ही बड़ी लेवल पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक स्टेट में नहीं, आज इंडिया के लगभग हर स्टेट में स्टूडेंट का ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा ना होता, कहा जाता है कि ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा ना होता, और मेरा भी मानना है ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा ना होता अगर सरकार इस पर पहले कुछ कदम उठा लेती। सरकार ने काफ़ी ढील बरती, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ बातें एड्रेस करूँगा। पहली बात कि कॉकरोच जनता पार्टी, मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। मैंने पास्ट में बीजेपी को वोट दिया है और मेरी पूरी फैमिली बीजेपी को वोट देती थी, लेकिन इस घटना के बाद बीजेपी, आप सुन लो, वैसे मुझे पता है मेरा वीडियो उन तक नहीं पहुंचेगा, पर जितने भी बीजेपी के लोग हैं वो जान लें कि हमारे घर के जो 20 वोट थे वो अब बीजेपी को नहीं जा रहे हैं। इस एक्ट के बाद अगर ये चीज़ें अभी भी संभाल ली जाती है तो हम दे सकते हैं वोट, बट अभी हमारा जो माइंड है वोट नहीं देना है, क्योंकि सरकार अगर अपने नाक के लिए लड़ रही है तो हम भी स्टूडेंट की नाक के लिए लड़ेंगे। हम भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम भी इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, तो आप इस्तीफ़ा दो, बात खत्म, उसके बाद वोट लो। आप हमारी नहीं मानोगे, हम आपकी नहीं मानेंगे। नंबर एक। नंबर दो चीज़ कि ये प्रोटेस्ट इतना, हाँ, मैं बोलने वाला था कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। देखो, मैं कहता हूँ, अभी अभी लोग बोलते हैं मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, कॉकरोचेस का समर्थक नहीं हूँ। बस मैं इतना बोलूँगा भाई कि शुरू चिंगारी कॉकरोच ने लगाई थी। इस बात से भी आप कभी डिनाई मत करना। एक पार्टी आई थी, एक बच्चे ने, अमेरिका का एक बच्चा, बिल्कुल मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, बट अमेरिका का एक बच्चा वहाँ से उठ करके आया, एक पार्टी बनाया, यहाँ आया, और भाई कुछ तो स्ट्रगल देखा ना। वो एसी में रहता था भाई, यहाँ का कुछ तो स्ट्रगल देखा उसने भी, इस झेला, तो उसको भी गाली मत दो। अगर वो कभी कुछ गलत करते दिखे तो फिर अपनी जगह है, बट वैसे बिना किसी मर्जी के उनको कुछ भी मत बोलो, क्योंकि छोटी सी चीज़ उन्होंने स्टार्ट की थी जो आज इतना बड़ा जेनजेट का कैंपेन बना है। ठीक है, कॉकरोचेस जिंजियों का पार्टी बन गया था। याद करना, प्रोटेस्ट के पहले कॉकरोचेस में ज़्यादातर जिंजी ही जा रहे थे। मेरी खुद की सिस्टर, उन्होंने बोला जितने जिंजी हैं वो सब कॉकरोचेस में जा, कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन। तो मैं यही बोलूँगा, जिस तक जेंजी इकट्ठे हुए हैं वो कॉकरोचेस की ही कहीं ना कहीं देन थे। उसके बाद फिर बार बार पार्टी के चेहरे बदलते गए, बार बार, लेकिन अब जो है करेंट टाइम में स्टूडेंट ही लीड कर रहे हैं। हाँ यार, देखिए, अगर आपको, आप अगर जैसे लोग बोल रहे हैं वहाँ पे लोग जा करके रीले बना रहे हैं, बच्चे वीडियोस बना रहे हैं, भाई उनका वो काम है यार, कंटेंट क्रिएटर। हर एक बच्चा आज कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, तो अच्छी बात तो है ना, उनको भी अर्न करने का मौका मिलना चाहिए। और साथ ही साथ इसी इंजॉयमेंट में, ऐसा नहीं कि वो डंडा भी तो खा रहे हैं ना भाई। अगर मैं आपको बोलूँ आपको एक वीडियो बनाने के लिए पुलिस का खींच के एक डंडा पड़ेगा, आप बनाओगे? कभी नहीं जाओगे भाई, कभी नहीं जाओगे। वो डंडे खा रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं भाई, लेकिन वो वहाँ डटे हुए हैं। एक बार इमेजिन करके देखो, जो घर में बैठ कर ये बोल रहे हो कि वो मैं यहीं से सपोर्ट कर दूंगा, वहाँ वो रीले बना रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कुछ लोगों को सुना है भाई, जा करके तुम भी बना लो रीले, जा करके कर दो ना सपोर्ट वहाँ पे। तुम मत बनाना रीले, लेकिन जाओ तो वहाँ पे जेन्युइन बच्चे बैठे हैं भाई वहाँ पे। अगर मैं एज ए स्टूडेंट, अगर मैं ये सोचूं मैं दिल्ली में जा रहा हूँ और वहाँ पे लोग मुझसे पूछे भाई तुम कहाँ से आए हो, मैं बोलूँ मैं प्रयागराज से आया हूँ, भाई मैं वहाँ जाने के बाद समझ नहीं पाऊँगा मुझे करना क्या है। समझ रहे हो? बस मुझे इतना रहेगा कि हाँ यार ये प्रोटेस्ट है, मुझे यही नारे लगाने हैं, जहाँ भीड़ दिखेगी वहाँ यही नारे लगाने हैं। तो इसके अलावा भी तो वहाँ पे टाइम है हमारे पास। वो खाली टाइम हम क्या करेंगे? हमारा कोई नया वहाँ पे दोस्त तो है नहीं, हम फ्रेंड बनाएंगे, बातें करेंगे उनसे, मजाक की ही बातें करेंगे ना। ऐसे ही तो हमारा दिन कटेगा। ऐसा तो है नहीं हम सीरियस ऐसे खड़े होकर के और वहाँ सीरियस खड़े रहेंगे और वहाँ पे हमको पुलिस खड़े। लेकिन अगर आप सीरियस रहोगे तो आप 1-2 दिन से ज़्यादा वहाँ टिक ही नहीं पाओगे, पहली चीज़। अब यहाँ पे मैं बात बोलूँगा
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। पहली बात तो गलत गलत डायरेक्शन में इसको मोड़ा जा रहा है कि बस सीधे लीक पे बात कर दी जा रही है कि स्टूडेंट लीक के लिए इकट्ठा हुए थे और लीक को प्रधानमंत्री मोदी ने एड्रेस कर दिया है। भाई लीक पे चर्चा गई, लीक स्टार्टिंग पॉइंट था, आपको उसी वक्त रोकना था। लेकिन अब ये बात लीक की नहीं रह गई ना। आप खुद सोचो ना कि वहाँ नीट के स्टूडेंट नहीं इकट्ठे हो रहे हैं ज़्यादा, वहाँ नीट के साथ साथ अदर स्टूडेंट्स भी इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि उनको लगा यही सही मौका है इन बच्चों को सपोर्ट करने का। मैं एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट मैं बताता हूँ, इस बार यूपीएससी एस्पिरेंट जितने हैं उन्होंने हाल देख लिया पेपर ऐसा आया कि वो बोल रहा हो कि मुझे करके दिखाओ। पेपर ही ऐसा बोल रहा है बच्चों से, मुझे करके दिखाओ। सुपरमेसी दिखाई जा रही है यूपीएससी के पेपर मेकर की तरफ से। तो ये गलत चीज़ है। हम भी त्रस्त थे, हम आवाज़ नहीं उठाए क्योंकि हमारी संख्या कम है और हमारे पास टाइम नहीं है उनके लिए कि हम चले सरकार के खिलाफ लड़े। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई कि यही सिस्टम है। खैर मैं भी जेनजी एज में ही आता हूँ, बट मेरी सोच थोड़ी मिलेनियल वाली है, तो ठीक है। बट देखो ना ये चीज़, ये कैसे रन कर रहा है, बच्चे कैसे रन कर रहे हैं उस चीज़ को। तो अब मैं देखो यहाँ पे बताऊँगा कि मैं एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, मैं अगर चाहूँगा कि ये प्रोटेस्ट में मुझे पार्टिसिपेट करना है तो मैं क्या पर्पज़ लेके जाऊँगा। भाई सीधी बात है, आज मेरे घर में 3 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, जो क्लास 11th में है, 3 के तीनों, और तीनों की नॉलेज टेस्ट करो तो हमें ये बोलना पड़ता है भाई तुम्हारे पास जो नॉलेज है वो हमारे पास क्लास 4th में हुआ करती थी। आखिर ये नौबत क्या हो गई शिक्षा की, जो 11th में पहुंचे बच्चों को ये बोलना पड़ रहा है कि क्लास 4th में, जबकि भाई हमारे टाइम के भी वीक से वीक बच्चों से भी 11th के बच्चों का नॉलेज कम है। मेरे घर के 11th के बच्चों का, मेरे घर के ही पुराने टाइम के वीक बच्चों से नॉलेज कम है उस लेवल के हिसाब से। जितने मेरे घर के पुराने बच्चों के क्लास 4 में नॉलेज थे जो वीक थे, आज मेरे 11th में जो घर के कमज़ोर बच्चे हैं उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा वीक है। हमें उनको बोलना पड़ता है भाई कि हमारे टाइम में इतना नॉलेज हुआ करता था। मैं पुरानी बातें नहीं बोलूँगा, हर सरकार में फॉल्ट था, हमेशा भर्ती लेट में आई, हर चीज़ें चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर जगह धांधली हुई है, हर जगह रुतबेबाजी दिखाई गई है पेपर लीकर्स के द्वारा, माफिया के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब आप ये दोष नहीं दे सकते ना पिछली सरकारों को कि पिछली सरकार ने से बेटर हमने किया। हाँ, आपने बेटर किया, बट पिछली सरकारों से बेटर किया ना, आपने परफेक्ट नहीं बनाया और अब जनरेशन परफेक्टनेस मांग रही है, आपको परफेक्टनेस लाना होगा। आप समझ रहे हो, आप ग्रास रूट लेवल पे कमज़ोर हो चुके हो। आपकी एजुकेशन एलकेजी से ही खराब होती चली जा रही है। आप एकदम, वो होता नहीं कि बिल्डिंग गिरा देना, आपने शिक्षा की बिल्डिंग को धार से नीचे गिरा दिया है। आप कॉलेज पे कॉलेज बनवाए जा रहे हो, कई सारे, मैं मान रहा हूँ बहुत सारे। देखिए 2014 से अभी तक बहुत सारे काम हुए हैं। जो यूपीएससी एस्पिरेंट गर्व होता है कि हम काफ़ी आगे जा रहे हैं देश में, हमारा देश आगे प्रोग्रेस कर रहा है। और मोदी जी आपको गाली इसलिए नहीं दे रहे हैं लोग, आपके काम को हम नहीं भूलेंगे, आपके काम को हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपने बहुत कुछ किया है इस देश के लिए। शायद अभी ये जेनजी जनरेशन नहीं समझ पा रही है उस चीज़ को, कुछ चीज़ों को शायद वो समझ रहे हैं। उनकी ये डिमांड थोड़ी ना है कि मोदी हटाओ, उनकी डिमांड है शिक्षा मंत्री को हटाओ। और बिल्कुल वो इंसान डिजर्व करता है, शिक्षा मंत्री खुद बेशर्म है, उसको खुद रिजाइन कर देना चाहिए इतना सुनने के बाद। हाँ, उसको खुद आकर के एड्रेस कर देना चाहिए भाई, अगर तुम रिजाइन नहीं भी दे रहे हो एटलीस्ट क्या है, सामने तो आओ ना बच्चों के, बोलो बच्चों के ठीक है आज के बाद अगर कभी कोई फॉल्ट हुआ तो मैं रिजाइन दे दूँगा। आप ऐसे बोल दो अगर कि आपके पास हिम्मत, तो आप आए ही नहीं सामने ना, आप आए ही नहीं। ग्रास रूट लेवल से आपने पूरी शिक्षा को एकदम वीक बना दिया है। हमें बोलना पड़ रहा है, बताओ तुमसे तेज क्लास जितना आज 11th के बच्चों के पास नॉलेज है, हमारे टाइम में 4th के बच्चों के पास हुआ करती थी। आखिर आपने टीचिंग सिस्टम में ऐसा क्या कर दिया जो आज बच्चे इतना ढील वर्क दे रहे हैं? हाँ, क्या कर दिया? एक रिपोर्ट आती है और मैं बताता हूँ, एक संस्था है उसकी एक रिपोर्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग आज 16-17 साल के बच्चों में वो नॉलेज नहीं है, मतलब उनको ढंग से टेबल तक नहीं आती है 16-17 साल के बच्चों को, जो कि क्लास 8th के बच्चों में हुआ करती थी वो नॉलेज। आखिर कमजोरी स्टार्टिंग से है, नॉट दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ पेपर लीक, ये प्रॉब्लम है पूरे एजुकेशन सिस्टम की, जो कि अब व्यापक रूप ले चुकी है। स्टार्ट में नीट के बच्चों का था, अब पूरा हो गया है। और अब हम भी मांग कर रहे हैं एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, हम ये डिमांड कर रहे हैं कि ये एजुकेशन मिनिस्टर हटना चाहिए। क्योंकि अगर यूपीएससी ने इस बार घटिया पेपर बनाया था तो एक सिंगल एक्शन तो लेना था
स्टेटमेंट तो आना था ना गवर्नमेंट या फिर एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कि कैसे पेपर सेट कर रहे हो। यूपीएससी अपना सुपरमेसी तुम क्यों दिखा रहे हो? बच्चों के भविष्य का सवाल है। 31 ईयर एज की एक औरत मेरे से बोलती है कि मैंने 6 टाइम पीसीएस का एग्जाम दिया है, मेरा पीसीएस नहीं क्रैक हुआ है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार यूपीएससी का एग्जाम दूँ। जनरल कैटेगरी, 31 ईयर एज, लास्ट ईयर था उसका एग्जाम देने का। आप सोचो इस बार का अगर उसने पेपर दिया होगा उसके साथ क्या होगा। अनमैरिड वुमन 31 ईयर एज की, वो गट्स बनाई है कि मुझे एग्जाम देना है और डिस्ट्रॉय, यूपीएससी डिस्ट्रॉय। 5th-6th अटेम्प्ट वाले को यूपीएससी ने खदेड़ दिया, खत्म, जाओ भाई निकलो तुम। हमें भाई हम खुद 3rd अटेम्प्ट देने वाले ये थिंक कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि भाई स्टार्ट क्या करें। हम 2026 का एग्जामिनेशन अभी दे करके आए 2 महीने पहले, अब हम रिस्टार्ट नहीं कर पा रहे, लिटरली हम रिस्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शनल पढ़ के रखा है, किस काम का वो ऑप्शनल जब हमसे प्री ही पढ़ने का मन नहीं कर रहा। रिस्टार्ट नहीं कर पा रहे, क्या पढ़े? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चाट के गए थे, पूरी हिस्ट्री चाट के गए थे, पूरी ज्योग्राफी चाट के गए थे, क्या निकला भाई? मतलब ऐसे पेपर बनाने हम कहाँ से पढ़े, हम कहाँ से रिस्टार्ट करें? आपने पीआईबी से दे दिया, हमने ऐड कर लिया पीआईबी, अगली साल आप फिर बाउंस मारो। तो मत करो खिलवाड़, एजुकेशन सिस्टम को भद्दा बना रखा है। तो इसलिए मेरी भी डिमांड है, ये एजुकेशन मिनिस्टर हटना चाहिए, 100% हटना चाहिए। छात्रों की मांग और मेरी तो छात्री। दूसरी चीज़, जो मुआवजे की बात हुई थी, वो भी मैं भी कहता हूँ भाई उनको मुआवजा दो, ताकि एजुकेशन का काम अपना फिजिक्स वाला संभाल लेगी, उसने बोल दिया है। एंड थर्ड चीज़ ये है कि भाई प्लीज़ 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 हमारी जो भी बहन बेटियां हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट के प्लेस पे, उनको परेशान मत करो, उनको हरास मत करो। क्योंकि जब मैं सोचता हूँ ना कि यार वहाँ पे बच्चों के साथ गलत हो रहा है, घर पे बैठे हुए जब मैं ये सोचता हूँ तो मन करता है कि खींच के तमाचे मारने को मिले तो पुलिस वालों को मैं भी सूद दूँ। ठीक है, खबरदार अगर किसी ने, जैसे मेरी वार्निंग का ढीठ है ये, पूरे पुलिस वगैरह अभी जो वहाँ लगे हैं सब ढीठ है, ठीक है उनकी भी ड्यूटी है, बट यार प्लीज़ मत मारो यार, मतलब देख करके कुछ करो ना तुम। मतलब अगर तुम डंडे मार रहे हो तो बैक साइड मारो, पैर के बैक साइड मारो, जहाँ पे हड्डी आगे की साइड होती है। मोस्ट ऑफ दी हमारी जो बोन्स होती है वो आगे की तरफ से हिट करने पे ज़्यादा लगता है, पीछे से मारो, आप फ्रंट आओ, देख रहे हैं ना, ताओ बस पीट रहे हो, मतलब शुरू है आपका एकदम। और उन बच्चों को जो स्कूल में उनको छींक तक आ जाए, माँ बाप, मेरे बच्चों को सर्दी आपने करा दी सर, मेरे बच्चों को पीटा कैसे आपने सर, ऐसे बोलने वाले बच्चों को आप डंडा मार, खबरदार, औकात है उनको आपको मारने की। वो उतरे हैं मैदान में और वो लड़ रहे हैं। हमारे टाइम पे भी थे भाई, मैं तो खैर कहीं नहीं गया हूँ, बट हमारे टाइम पे भी लोग आवाज़ उठाए जाते थे, आतंकवादी कह करके भर दिया जाता था। अब बोलो उनको आतंकवाद, वो जंजी है, हटेंगे नहीं, वास्तुगुण भैया, समझ रहे, वास्तुगुण भैया, ऐसी वाली जनरेशन है। आप बोलोगे बेटा उधर चले जाओ, वो बोलेंगे अंकल जी साथ चलो। आप बोलोगे चुप हो जाओ, वो भी चुप हो जाएगा। आप जैसे ही बोलोगे बच्चे उधर चले जाओ, हुर्र, हाँ, समझ रहे, ये वाली जनरेशन, बच के रहो ऐसी जनरेशन से तुम लोग, बता दे रहा हूँ। नहीं, अभी तो एजुकेशन मिनिस्टर जा रहा है, देख रहे हो ना, 25-20 वोट मेरे घर का भी हिल गया है तुम्हारा, है हिल गया ना बीजेपी तुम्हारा 20 वोट, आगे भी हिल जाएगा। मुझे पता है सारी सरकारें चोर है, घूम फिरा के मुझे आ जाना पड़ेगा, लेकिन कहीं एक ढंग का कंटेंडर खड़ा हो गया ना सरकार चली जाएगी आपकी। तो इसलिए बच्चों का सुन लो। और सुनो बच्चों, में आपसे बस एक बात बोलूँगा यार, अब मैं थोड़ा सीरियस होता हूँ। देखो, आप किसी भी फॉरेन मिनिस्टर, किसी भी फॉरेन फेमस पर्सन के कमेंट में, इंस्टा पे कहीं पे भी जाकर मत लिखो इंग्लिश में कुछ भी, हिंदी में लिख दो, हिंदी में जो भरना है भर दो, इंग्लिश में मत लिखो। क्योंकि पता है ये नेताओं की बनाई हुई नहीं है हमारी इमेज बाहर।
हम लोगों की मेहनत से हमारी इमेज बनती है कि भाई इंडिया में ये आईआईटीज़ हैं जो टॉप आईआईटीज़ एक टॉप एजुकेशन मानी जाती हैं, इंडिया में ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा है। हम पर्सनल जा करके ये चीज़ उनको फील करवाते हैं कि हाउ वी आर, ठीक है। ये इन्होंने नेताओं ने हमारी इमेज वहाँ अच्छी नहीं बनाई है। तो इसीलिए प्लीज़ जा कर के वहाँ पे हम इस हमारे देश के बारे में मत लिखो इंग्लिश में, जिससे उनको पता चले कि इंडिया में एक बिग फॉल्ट चल रहा है। इंडिया में इस समय रिवॉल्ट चल रहा है, देश के अंदर रिवॉल्यूशन की मांग हो रही है। अपोजिट पार्टी हमारे खतरनाक पड़ोसी देश इस पे हमला भी कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो प्लीज़ भाई मत बोलो, बाहर जाकर के मत करो बेइज्जती अपने देश की। कमेंट में किसी का मैं देख रहा हूँ मेलोडी को लोग लिख रहे हैं अपने भतार को समझा ले। हाँ हिंदी में तुम लिखो, पर इंग्लिश में इंग्लिश में इतनी गंदी गंदी मेलोडी वैसे मेलोडी क्या ही यूज करती होगी, पर उसके जो मैनेज करने वाले होंगे वो तो भाई शर्म के मारे मर जाएंगे। अगली बार मेलोडी को मोदी से मिलने नहीं देंगे। तुम पिछड़ा दोगे दोनों को और देश का बॉन्ड कमजोर कर दोगे। इंटरनेशनल रिलेशन इससे हमारा बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो प्लीज़ आप लोग मत करिए ऐसा, दूसरों के कमेंट में जा करके मत लिखिए। और जितना बोलना है आपको धर्मेंद्र प्रधान को कमेंट में हर जगह जा कर के बोलिए वो इस्तीफ़ा दें। और प्राइम मिनिस्टर देखो यार आपको समझना पड़ेगा यार। देखो अगर आपकी नॉलेज कम है तो मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ते हैं ना, देखिए आप जिंजी हो, आप अभी उस एज पे पहुँचे नहीं हो। मोस्ट ऑफ द जिंजी इज नॉट अ यूपीएससी एस्पिरेंट, और जो भी होंगे भी उनके पास वो खैर ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। मैं बस इतना बोलूँगा यार कि काफ़ी चीज़ें कंट्री में अच्छी हो रही है और सरकार की बहुत सारी योजनाओं के लोग लाभ ले रहे हैं यार, हर चीज़ें अच्छी है। बस एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ आवाज़ उठाओ। और हाँ यार मैं देख रहा था अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ यार अभद्र भाषा का प्रयोग मत करो, क्योंकि ये हमारे फैमिली का कल्चर और नेचर दिखाता है। गाली मत दो, हमें अपनी बातें प्यार से रखनी है, प्यार से फूल लेकर के जैसे हम उनके सामने बात रख रहे हैं, भले वो हमें पीट रहे हैं। नाम ब्लैक लिस्ट उनका ही हो रहा है ना, हमारा थोड़ी ना हो रहा है। तो यार गाली मत दो यार, मैं तो देख रहा था। और मैं एक दीदी को बस बोलना चाहूँगा कि देखो यार जय भीम के नारे से दिक्कत नहीं। मैं एक दीदी को देखा, एक लड़की जय भीम का नारा कुछ लोग लगा रहे थे, वो गालियाँ दे रही थी। तो भाई मैं बोल दूँ जय भीम का मतलब वो भीम गदा वाली भीम की बात नहीं हो रही है। वैसे उनकी भी जय हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यहाँ पे बात ये है कि जय भीम, यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर की बात हो रही है। जिस संविधान को लेकर के आप वहाँ पहुँचे हो ना, उसको बनाने वाले भीमराव अम्बेडकर है। तो आप जय भीम बोलोगे ना, तो उससे जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती कर रहे हैं वहाँ लोग, उनके ऊपर तमाचा पड़ेगा। तो जय भीम का नारा एक अच्छा नारा है, लगाने दो। बस याद रखिए जो जय भीम का नारा लगा भी रहे हैं वो भी ये चीज़ ध्यान रखिए, आपको ये इंटेंशन के साथ जय भीम का नारा नहीं लगाना है कि वहाँ पे आप ये दिखाने गए हो कि आपको दबाया जा रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। आप ये सोच के लगाओ कि जय भीम मीन्स हमारे भीमराव अम्बेडकर की जय हो, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जय हो, ठीक है। हमेशा भीमराव अम्बेडकर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, भीमराव अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन है, भीमराव अम्बेडकर स्वयं एक कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन का डिसओबे भीमराव अम्बेडकर का डिसओबे होगा। और इसीलिए जय भीम का नारा बिल्कुल सही उनको लगाने दो। उनको गाली जो दिया ना, वो उससे बड़ा कायर, उससे बड़ा नीच इंसान इस धरती पे कोई नहीं है जो जय भीम के नारे का विरोध करेगा। तो ठीक है, मेरा ओपिनियन यही है कि ग्रास रूट लेवल से शिक्षा कमजोर है, इसलिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, ताकि एक रिमार्क पास। ऐसा नहीं है, आगे भी चोर आ सकता है अगर उसकी जगह किसी और को रखे और वो भी चोर निकले, बट हो सकता है वो चोरी ना करे, क्योंकि उसको पता चल जाएगा भाई कि एक बार तो बर्दाश्त कर लिया स्टूडेंट्स ने, रिमार्क हो गया कि स्टूडेंट खड़े हो जाएंगे। अगर अब फिर से कुछ लीक हुआ, सोचो नया एजुकेशन मिनिस्टर आएगा, उसकी तो थर थर कांपेगी एकदम, मतलब भाई लीक ना हो जाए, गलती से लीक ना हो जाए, नहीं जंतर मंतर भर जाएगा पूरा। तो ये प्रेशर बनेगा और इस प्रेशर से बीजेपी भाग रही है कि यार मैं नया लाऊंगा। और लीक एक ऐसी चीज़ है जो शायद ही बहुत हद तक निचले अफसरों पे डिपेंड करती है यार, कहीं से भी छोटी चूक हुई तो लीक हो जाती है चीज़ें। तो बस मैं यही बोलूँगा कि इसीलिए वो डर रही है कि इसको हटाएंगे तो स्टूडेंट्स आगे चल के कहीं पे भी फॉल्ट होगी तो उस मिनिस्टर को हटाने की बात करेंगे, इसलिए बीजेपी नहीं झुक रही है, जो कि गलत है। स्टूडेंट्स हम उनके बच्चे हैं, हमारे सामने उनको झुकना चाहिए। हम इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि अगर मान लो कभी बाई चांस कुछ भी हमको लूपहोल देखने को मिलता है स्वास्थ्य
में तो हम ऐसा नहीं कहेंगे आप स्वास्थ्य मिनिस्टर को बर्खास्त करो यार। देखो एक बड़ा मुद्दा है, हम हर चीज़ पे उठ के नहीं आएंगे आपसे लड़ने के लिए, बट ये कई सालों से ये जो चल रहा था एजुकेशन का, वो आज गुस्सा फूटा है। तो मैं बस यही बोलूँगा सरकार से भी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो इस चीज़ को संभाल लीजिए, और प्रधानमंत्री जी से मैं कहूँगा कि इस्तीफा ले लीजिए उनका। और वो जो नए ट्रेंड शुरू किए हैं, आप डेली प्लीज़ उसमें डेली एक वीडियो डालिए, जिससे हमें लगे कि हम डेली अपने मित्र से बात कर पा रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आपने कैसे बताया फ्रेंड्स, उसके बाद इतना लंबा पॉज लिया आपने, तो प्लीज़ इतना लंबा पॉज मत लीजिए, फटाफट से रील बनाइए 10-20 सेकंड के अंदर और बच्चों तक पहुंचाइए और बोलिए कि बस अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले रहा हूँ। बच्चों, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं रीलें बना बना के आपके दोस्त बन जाऊँगा, ठीक है, बट धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए। और जहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर आपके स्वाविवेक आपका मन कह रहा है कि आपको प्रोटेस्ट में जाना है, आप बेशक वहाँ पे प्रोटेस्ट में जाइए, उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करिए, दे नीड योर हेल्प। एंड यही बोलूँगा, वस्त गुण भैया। और हाँ, बिहार के प्रोटेस्ट वाले आप लोग भी ध्यान रखिए, वाटर कैनन है चला दीजिए, कुछ व्यवस्था नहीं है। तो ध्यान रखिए। और आज हमारे प्रयागराज में भी प्रोटेस्ट होने वाला है 11 बजे, तो बढ़िया मस्त मैं भी जा रहा हूँ घर वालों से थोड़ा सा छुप छुपा के, पर ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। मैं मैगजीन के बहाने जा रहा हूँ, पर थोड़ा सी गाड़ी मोड़ लूँगा, तो मैं भी देख करके आता हूँ कैसा क्या माहौल है। टेक केयर, बाय।